ब्रजवासी सब बोले, हैं रे लाला, तू यूं सोच रहा दिखे कि तेने अपनी उंगली पे उठा लिए जे। ठाकुर जी बोले, तो क्या सोचूं मैं? बोले, हमारी छड़ी पर टिक रहे हैं गिरिराज जी, हम सब ने ऐसे मोटे मोटे बांस के डंडा लगा रखे हैं, तू अपनी उंगली नीचे कर ले, ज्यादा इतराए मत हमारे आगे। हम पे लगा खड़ो है गो ऐसे कि जैसे यही ना उठा रखे हैं का। ठाकुर जी बोले, भैया मान जाओ, मेरी उंगली पे टिक रहे हैं ये। लाला तू नीचे कर ले अपना हाथ, हमने छड़ी लगा रखी है। ठाकुर जी बोले, ठीक है तो फिर संभालो भैया गिरिराज जी, मैं हटा रहा हूं अपना हाथ। बोले, हाँ हटा ले। जैसे ठाकुर जी ने नेक उंगली नीचे करी, महाराज गड़गड़ करके गिरिराज जी नीचे आने लगे। सबन की छड़ी चट 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 चट, सब की छड़ियां टूट गई दूर दूर तक। सब ब्रजवासी नीचे झुक गए, लाला बचा बचा बचा। ठाकुर जी ने फिर से उंगली लगाई और फिर से गिरिराज जी धारण है गए। अब तो दूर दूर तक एक भी छड़ी नहीं है। अब सब ब्रजवासी अपनी टूटी हुई छड़ी ने देखें और फिर लालाए देखें। लाला जी सांची में तेरी उंगली पे टिक रहे हैं। ठाकुर जी बोले, हम बे मेरी उंगली पे टिक रहे हैं। लाला जी इतनो भारी, इतनो बड़ो, इतनो विशाल गिरिराज पर्वत नेक से हमारो लाला बाकी नेक सी उंगलिया पे कैसे आगो? ठाकुर जी बोले, हम जय जय हैं। कौन है? हम जय जय हैं। चलो सबरे प्रणाम करो चरणन में, हम जय जय हैं, भगवान हैं। बचपन ते देखो हम सब काम बताते आए, सवंत कहते आए कि हम जय जय, कोई ना नहीं मानी। देखो मैंने गिरिराज जी उठा लिए, मैं जय जय हूं। ब्रजवासी सब बोले, अरे लाला ऐसा कहा काम किए जो तू जय जय? ठाकुर जी खड़े खड़े बोल रहे, पूतना मारी, अघासुर मारो, धेनुकासुर मारो, कालिया नाग मारो, सबरे राक्षस मैंने मारे, और आज देखो इतना बड़ा गिरिराज पर्वत उठा लियो। जी कोई मानव कर सके? ब्रजवासी बोले, लाला बस 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 बस, ज्यादा मत बोले, मारी तेने पूतना। लाला ये तेरो बल ना है कि तेने पूतना मारी। ठाकुर जी बोले, तो फिर कैसे मर गई वो? बोले, ये तो हमारे ब्रजमंडल को स्वभाव है कि यहां अगर बिना पुण्य किए व्यक्ति आवेगो, बिना पुण्य यदि किए आवेगो, तो ब्रज के प्रभाव से धीमे 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 मृत्यु को प्राप्त है जाएगो। यहां आवे के काजे बहुत पुण्य होने चाहिए। राक्षसन ने पुण्य किए नहीं और ब्रजमंडल में घुस जाएं, और जैसे ही घुसे तो नेकाद उनके जो पुण्य वो कम होने लगे, और जैसे ही उनके सबरे पुण्य खत्म हो में वही समय वो तेरे पास आ जाएं, और वह समय उनकी मृत्यु होनी हो। जैसे ही मरे मरे मरा, इनमें हाथ मार के होके मैंने मारे। ठाकुर जी बोले, इतना दिमाग या बात में लगा रहे हो कि उनके पुण्य नहीं है, और यूं नहीं मानोगे सीधे सीधे कि मैं भगवान हूं। ब्रजवासी बोले, लाला तू जो कहेगो सब मानवे को तैयार है, पर जे ना मानेंगे कि तू भगवान है। ओ यशोदा मैया, यशोदा मैया आई, भैया ये तेरो लाला गैया चरावे जावे? हाँ, मही कोई बाबा ते टोना टोटका सीखे आयो है पर्वत उठावे को। ये सब बातें कहने से क्या समझ में आया कि ठाकुर जी चाहे चतुर्भुज रूप धारण कर लें, ब्रजवासी तब भी नहीं मानेंगे कि हे भगवान। क्यों? प्रेम, प्रेम की वो अवस्था। ब्रजवासियों को ये घबराहट होती है कि अगर हमने कह दी कि लाला भगवान है, तो भगवान तो सबको होवे, और जो सबको है वो हमारो कैसे रहेगा? इसलिए ब्रजवासी इस बात को अस्वीकार करते हैं कि ठाकुर जी भगवान है। नहीं, लाला तो केवल हमारो है, भगवान होगा तो सबको है जाएगा। इसलिए कोई ब्रजवासी मानता नहीं कि ठाकुर जी परमात्मा। नहीं तो आप सत्य, मैं कभी कभी ना बहुत सोचता हूं कि बहुत अच्छा हुआ कि गिरिराज लीला में मैं और आप नहीं थे, क्योंकि हम लोग बुद्धि से सोचते हैं, हम लोग बहुत चतुर हैं, हम लोग चतुराई से विचार करते हैं, हम लोगों में प्रेम नहीं है, हम लोग कभी स्वीकार नहीं करते, हम तो मान ही लेते कि ये परमात्मा है। पर ब्रजवासी ने नहीं माना। ये ब्रजवासियों का स्वभाव आज भी है। पहले दूसरे दिन मुझे कौन आप में से कोई बता रहे थे
कि 84 कोस परिक्रमा लगी, पूज्य भाई श्री भी थे साथ में, तो कहीं मथुरा में कहीं गए तो कोई ब्रजवासी ठंडाई बना रहा था, तो वहां से सबने पूछी भैया ये ठंडाई कैसी तुम्हारी? भाई श्री वहीं खड़े हैं, उसको पता नहीं कि भाई श्री यहां खड़े हैं। वो बोलो एक व्यास जी आए गुजरात के, कथा भूल गए आके मंच पे, मैंने ठंडाई पे भाई सोई कथा याद आ गई उनको। भाई श्री वहीं खड़े, तो भाई श्री खूब जोर से ऐसे बोले भैया ये ब्रजवासी हैं, ब्रजवासी इनको ये स्वभाव आज भी है। हम कथा करते हैं कभी ब्रज में, तो अब भाई व्यास मंच पे कुछ नियम कानून है, उन भाव से बैठते हैं। अब कोई ब्रजवासी आ जाए, अब बीच कथा में कोई आवे या मंच पे चढ़े तो भूल जाता हूं मैं कथा, तो हमारे कथा के पहले आ जाओ, बाद में आ जाओ, मनाई किसकी नहीं, बीच में मत आओ। अब बीच में कोई ब्रजवासी आ जाए और सीधे माला लेके मंच पे बैठ जाओ, तो नीचे से बोलेंगे बन्नो है बड़ो व्यास, या तो पहन ले नहीं तो यहीं से फेंक के जा रहे हैं हम। अरे मैंने किया आओ भैया आओ पहना जाओ। तो ये ब्रजवासी किसी को श्रेष्ठ नहीं मानते। क्यों? श्रेष्ठ किसी को मानना भी एक प्रकार का संसारी स्वभाव है। आप किसी को श्रेष्ठ मानते हैं, किसी को श्रेष्ठ मान करके फिर उसके पास उससे प्रेम व्यक्त करने जाते हैं, ये संसारी स्वभाव है। पर आप किसी को श्रेष्ठ नहीं मानते, सबको सम मानते हैं। ये एक प्रकार का भक्ति स्वभाव भी है, प्रेम स्वभाव भी है। इसलिए हमारे ब्रजवासी कई बार कईयों को भाते नहीं। अरे बड़े महाराज अल्हड़पने से बोलते हैं, ऐसा बोलते हैं, पर आप ये भी तो सोचो जब उनने भगवान नहीं छोड़े तो हमको कैसे छोड़ेंगे? जिन ब्रजवासियों ने ठाकुर जी नहीं छोड़े वो आपको छोड़ेंगे? ठाकुर जी गिरिराज जी धारण करके खड़े हैं, 21 किलोमीटर चौड़े गिरिराज जी, और यहां पे अभी यही डिस्कशन चल रहा है कि लाला ने गिरिराज जी उठाए कैसे। परमात्मा तो नहीं है ये। मधुमंगल सीधामा बोले हमारे मुंह पे लगी कड़ी चाट जाए, ये भगवान है? मैया 3-3 दिना तक नहावे ना है, 3-3 दिना तक केवल मुंह पहुंच के डोले, जो भगवान है? गोपी बोली हमारे घर से मक्खन चुरा के खा जाए, जो भगवान है? ये परमात्मा के लक्षण है। और आज गिरिराज जी धारण करके कह रहो कि हम जय जय। ठाकुर जी के नेत्र सजल हो गए कि व्यक्ति अपना प्रभाव प्रकट करता है तो सामने वाला उसके प्रभाव से आसक्त होके उसके चरणों में गिरने तक तैयार हो जाता है। पर मैं यहां कितने प्रभाव प्रकट कर चुका हूं, ये ब्रजवासी मानते ही नहीं है कि मैं परमात्मा। कैसा प्रेम ब्रजवासियों का। इसलिए ठाकुर जी गिरिराज उत्सव के बाद एक सौगंधी शिला है हमारे ब्रज में, वहां जाकर के कहते हैं 33 कोटि देवताओं को साक्षी मान करके, पूरे ब्रह्मांड को साक्षी मान करके मैं कहता हूं ब्रजवासी वल्लभ सदा मेरे जीवन प्राण, इनको नाही बिसारी हो मोहे नंद बाबा की याद। मुझे नंद बाबा की सौगंध है कि मैं ब्रजवासियों को कभी नहीं बिसार सकता। ये स्वरूप कौन है बताओ? श्री जगन्नाथ जी। ऐसा स्वरूप क्यों है इनका? इनके हाथ कहां हैं? इनके चरण कहां हैं? इनका मुखमंडल कहां है? जिन ठाकुर जी का बरहा पीड़म नटवर वपुः कर्णयो कर्णकारम, इतना सुंदर वर्णन किया गया है रूप का, वो जगन्नाथपुरी में जाके देखो आप। हाथ नहीं है, पांव नहीं है, कान नहीं है, मुखमंडल नहीं है, गाल नहीं है। क्यों? शास्त्रों में प्रेम की 10 अवस्थाएं बताई गई, 10 स्टेप हैं प्रेम के। हम आप सब लोग तो उस अवस्था, वो सीढ़ियों से बहुत दूर हैं। प्रेम 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 की छिटकार भी नहीं है हमारे ऊपर।
ब्रजवासियों की याद में श्री कृष्ण जब 10वीं अवस्था पार कर गए, तो प्रेम का स्वरूप होता है कि 10वीं अवस्था पार करते ही व्यक्ति का अंग पिघलने लग जाता है। सबको कथा पता है, रोहिणी मैया द्वारिका में कथा सुना रही थी, ब्रज की लीला, सारी पत्नियां बैठ करके सुन रही थी भगवान की, और सुनते 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 तभी द्वारिकाधीश सुभद्रा जी और बलभद्र आकर के द्वार पर विराज गए और बैठ करके सुनने लगे। ब्रज की कथा सुनते ही ठाकुर जी की भुजाएं खड़ी हो गई और नेत्र बंद करके ठाकुर जी बार बार अपने हृदय को पकड़ के कहने लगे, अरे कोई ब्रजवासियों को ले आओ, मेरे हृदय से लगा दो, मोए ब्रजवासी इनकी बहुत याद आ रही है, कोई ब्रज के जन्म को लाके मेरे हृदय से लगा दो। और इसी विरह में 10वीं अवस्था प्रेम की पार हुई। ठाकुर जी का मुख पिघलने लगा, ठाकुर जी के हाथ पिघलने लगे, ठाकुर जी का श्रीअंग पिघलने लगा। तभी नारद जी को चिंता हुई, नारद जी दौड़ करके गए और रोहिणी मैया से जाके व्यास मंच पे बैठ कथा सुना रही रोहिणी मैया नेत्र बंद करके। तभी कहा, मैया अभी कथा विश्राम करो, नहीं तो ठाकुर जी नदी बहन करके बहने लग जाएंगे। रोहिणी मैया ने कथा विश्राम करी और उस समय ठाकुर जी का बहुत करीब करीब 70% जो श्री अंग था वो पिघल चुका था। और वहीं कथा विश्राम हो गई तो वहीं रूप ऐसे ही रह गया ठाकुर जी का। नारद जी ने जाकर के प्रणाम किया, बोले भगवान अब कैसे सृष्टि का आगे संचार होगा, आप तो ऐसे बन गए। ठाकुर जी बोले, नारद पूरे विश्व को पता चलना चाहिए कि मैं ब्रज से कितना प्रेम करता हूं, इसलिए मेरा यही स्वरूप उड़ीसा के श्री जगन्नाथ मंदिर में विराजमान होगा और कलयुग का प्रधान देव मुझे ही माना जाएगा, ताकि पूरे विश्व को मैं बता सकूं। बाकी सारे मंदिरों के जो ठाकुर हैं वो स्थिर रहेंगे, पर मेरा स्वरूप अस्थिर होगा। यदि कोई मंदिर में आके दर्शन नहीं करेगा तो मैं रथ पे बैठ करके पूरे विश्व को दिखाऊंगा कि देखो ये मेरे ब्रजवासियों के प्रेम का स्वरूप है। ब्रजवासियों के प्रेम में ठाकुर जी प्रेम विगलित हो गए। ऐसा प्रेम ठाकुर जी करते हैं ब्रजवासियों से। ब्रजवासी मान नहीं रहे कि लाला परमात्मा है, और अब इनको ये भय नहीं है कि गिरिराज जी नीचे आ गए तो मर जाएंगे। अब यूं ही कह रहे हैं, बोले लाला तू सांची बता, तेने उठाए कैसे? मधुमंगल सीतामा बोले हम भी उठाएंगे फिर। ठाकुर जी बोले सुनो, हमारे ब्रज में गाते हैं, कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपन करी सहाय, श्री राधे जू की कृपा सो मैंने गिरिवर लियो उठा। अरे भैया तुम सबरे सांची कह रहे हो, मैं जय जय ना हूं, मैं परमात्मा ना हूं, मैं भगवान ना हूं भैया। मैं तो अपनी यशोदा मैया को लाला हूं, मैं तो नंद बाबा को लाला हूं, मैं बलभद्र को छोटा भैया हूं, मैं तो मधुमंगल को सखा हूं, मैं कोई भगवान थोड़ी हूं। वो लाला वो तो हमें पता है, पर उठाए कैसे? ठाकुर जी बोले, कछु माखन को बल बढ़ो। आप सबन के घर ते मैंने मक्खन चुरा चुरा के खायो भैया, वही मक्खन ते मुंह में बल आयो। पहली बात। मधुमंगल श्रीराम बोले, लाला मक्खन तो हमने भी चुराया तेरे संग, हम ते तो ये 5 किलो कोई ना उठ रहो। ठाकुर जी बोले दूसरी बात है ना, बोले कहा कछु गोपन करी सहाय। आप सब गोप ग्वालन ने मेरी बड़ी सहायता करी। ग्वाला बोले हमने क्या सहायता करी? बोले भैया जब गिरिराज बाबा प्रकट भये तो आप सबन को लगी जे लालाई 4 भुजा वालों बन के प्रकट है गोए का। बोले हम बे लाला ऐसी लगी, और वह समय आप सब गिरिराज जी को देख रहे और फिर मोए देख रहे, फिर गिरिराज जी देख रहे, फिर मोए देख रहे, तो वह समय आपकी दृष्टि से जो भाव रूपी बल हो का वो मुंह में आ गयो। इतने लाखों ब्रजवासी ने एक टक मेरी ओर देखो तो आप सबन की शक्ति निकल के मुंह में आ गई, और लाखों ब्रजवासी की शक्ति जैसी मेरे भीतर आई मैंने गिरिराज जी उठा लिए।
आप सबन ने मुंह को टकटकी लगाए के देखो, या हमारे आप सबन की शक्ति से ही मैंने गिरिराज जी उठाए हैं। आजकल का व्यक्ति होता तो इस बात को कभी नहीं मानता, ये हो ही नहीं सकता, देखने से शक्ति आती है। पर ब्रजवासी क्या बोले, अच्छा तो हमारे देखवे तो तुम्हें शक्ति आ गई? बोले हाँ। तभी तो हम कहें आजकल कमजोरी कैसे आ रही है भीतर। नेक चले सांस फूल जाए हमारी, नेक कछु काम करें थकान है जाए हमें। अब तो चली कि हमारी शक्ति चुरा ली है लाला ने, और आपस में सब रेखे अरे भैया अब भेद खुल गए। तभी तो हम कह रहे हैं कि आजकल हम लोग इतने थके काहे को लग गए, ये लाला ने हमारी शक्ति निकाल ली है भीतर से, और हम सबन की शक्ति यहां में आ गई तभी गिरिराज जी उठाए। हाँ भैया लाला आप तो मान गए हम तेरी बात, सही में हमारी शक्ति तो ही उठाए हैं। और ब्रजवासी कहा बोले अरे भैया लाला तू खड़ो रे, खोलो रे भैया 56 भोग खोलो। और 56 भोग खोल करके सबरे पान लगे। नंद बाबा आके बोले तुम्हें शर्म ना आ रही? नेक सो लाला गिरिराज जी खोल कर तुम यहां भोजन कर रहे हो? ब्रजवासी बोले बाबा लाला ने कहा कही अभी हम सबन की शक्ति है यहां में, हम पामेंगे, हमारे अंदर शक्ति बनेगी, हम फिर लालाए देख लेंगे, तो हमारी शक्ति ही तो उठावे को। ठाकुर जी खड़े खड़े गिरिराज जी धारण करके इतने प्रसन्न हो रहे हैं ब्रजवासियों के इस भाव से। तभी एक ब्रजवासी बोले लाला तेने अपनी बात में एक बात और कही, श्री राधे जू की कृपा से मैंने गिरिवर लियो उठाया। किशोरी जी ने ऐसी कहा कृपा करी। आहा, इस भाव के इतने भाव हमारे ब्रज में बताए जाते हैं। अभिनव जलधार सुंदर रतमंदर श्रीमुख चंद्र चकोर जय जय देव हरे। श्रीमुख चंद्र चकोर जय जय देव हरे। श्री राधा मुख चंद्र चकोर जय जय देव हरे। श्री राधा मुख चंद्र चकोर जय जय देव हरे। जय 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 देव अभिनव जलधर सुंदर धृत मंदर श्री मुख चंद्र चकोर जय जय देव हरे। गर्गाचार्य जी ने जब नामकरण किया था ना ठाकुर जी का, तो नामकरण करते समय श्री यशोदा मैया ते कह के गए, मैया नारायण समो गुणई, आपको जो ये लाला है ना, यहां में नारायण जैसे गुण हैं। अगर आपको लाला कोई अद्भुत क्रिया करे तो कभी आप संशय मत करियो। कभी आपको लाला कोई ऐसी लीला करे जो एक मानव ना कर सके तो आप यहाँ पे संदेह मत करियो। आपको लाला में नारायण जैसे गुण हैं। तब यशोदा मैया ने गर्गाचार्य जी से कही, बोले अगर मेरे लाला ने कोई ऐसी लीला करी, मैं तो मैया हूं और मोह घबराहट भई, मोह कहीं यूं लगी कि मेरे लाला पे कोई संकट नहीं आया, तो मोह कहा करना चाहिए। समझ रहे हैं बात को? तो गर्गाचार्य जी बोले, मैया आपके लाला की जो जन्म कुंडली है ना, ठीक ऐसी ही जन्म कुंडली एक और की है आपके ब्रज में। कौन की?
वृषभानुनंदिनी किशोरी जी की, श्री राधा रानी की। बोले मैया बिल्कुल ऐसी कुंडली है, ऐसा लगे कि बस ये पुरुष है वो स्त्री है, नहीं तो दोनों बिल्कुल एक जैसे ही हैं, कोई कमी नहीं है। तो वासे मैया मुझ को यूं लगे कि ये ब्रह्म ही दो रूप में आयो है। जैसे ही गर्गाचार्य जी ने बोली ब्रह्म दो रूप में आयो है, मैया ने गोद में बैठे लाला को कान पकड़ो और कान पकड़ के दबा के बोली, गर्गाचार्य जी दोबारा बोलियो जी कौन है? मैया ब्रह्म दो रूप में। मैया ने और जोर से मोड़ो बोले ब्रह्म होता तो मुझ कान मोड़न दे। तो बाबा ये उल्टी बात मत करे करो, ये ब्रह्म ब्रह्म कोई ना ही मेरो लाला है, और ब्रह्म होगा तो कोई और को होगा, और ये सदा मेरो ही रहेगो। ये बात मत कह करो कि ये ब्रह्म है, ये परमात्मा है, नारायण समान गुण। आप तो केवल युक्ति बताओ, कभी मेरे लाला की शक्ति छीन भाई तो कहा करूं। ठाकुर जी गर्गाचार्य जी तो कह रहे अब मत बोले, और बोले को मोड़ देगी मैया कान है। गर्गाचार्य जी बोले मैया आपके लाला की जो आधी शक्ति है ना, जो इनकी आह्लादनी शक्ति है, वो वृषभानु जी की लाली है, राधा रानी। जब भी कोई विशिष्ट क्रिया करे और आपको भय लगे कि कहीं मेरे लाला पे संकट नहीं आ जाए, आप वृषभानु नंदिनी किशोरी जी को या के बगल में या के आगे या के पीछे कहीं खड़ो कर दियो, बस वाके आते ही या लाला की शक्ति और तीव्र रह जाएगी। तो कहते हैं जैसे ही ठाकुर जी ने गिरिराज जी उठाए, गिरिराज धारण करते ही यशोदा मैया तुरंत ये बात याद आई। बोले गर्गाचार्य जी बता के गए लाला कोई अद्भुत क्रिया करे तो वृषभानु नंदिनी को ले आइयो। यशोदा मैया दौड़ी दौड़ी वृषभानु जी के पास गई, और वृषभानु जी तो जाके बोली आपकी लाली कहाँ है? बोले मैया मैं हूं ढूंढी रहूं, मिले ही नहीं रही, कहां चली गई है। ढूंढते ढूंढते यशोदा मैया जब आई तो ठाकुर जी जिस शिला पर खड़े थे उसी शिला के पीछे जाके जब देखा, आहा, पद्मासन में किशोरी जी बैठी हैं, बिल्कुल छुपी हुई, किसी को दिख नहीं रही हैं, और पद्मासन में नेत्र बंद करके नहीं, नेत्र खोल करके बैठी हैं, और अपने नेत्रों से ही, कोमल नेत्रों से गिरिराज जी को एक टक देख रही हैं। एक अद्भुत सी कांति नेत्रों से प्रकट हो रही है, और श्री गिरिराज जी किशोरी जी के नेत्रों से प्रकट होने वाली कांति पर ही टिके हुए हैं। पहले ही किशोरी जी वहां विद्यमान है। इस बात का क्या मतलब है? ठाकुर श्री कृष्ण जितनी भी लीला कर रहे हैं, उन लीलाओं में गुप्त रूप से किशोरी जी कहीं ना कहीं विराजमान है। उन्हीं के द्वारा ही लीला संचालित हो रही है। दिख क्या रहा है? ठाकुर जी कर रहे हैं। कठपुतली नाचती है, गिरती है, उधम करती है, पर उस कठपुतली के जो धागे हैं वो पीछे पर्दे के बैठे हुए एक व्यक्ति के हाथ से बंधे हैं। ठीक वैसे ही हमारी श्यामा जी, असली गिरवरधारी तो किशोरी जी हैं, असली गिरवरधारी तो हमारी लाडली जी हैं। लाला तो केवल नाटक करे, उंगली लगा खड़े हो गए, मैंने उठाए, पर शक्ति तो श्री किशोरी जी, श्री लाडली जी।